हम इस वक्त जिन लोगों के बीच बैठे हैं वो सब लोग देश के सबसे अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट आईआईटी और एनईटी से पास शिक्षक हैं और आप देखेंगे ये दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। सोचिए, आईआईटी का पास आउट गोल्ड मेडलिस्ट धरने पर बैठा है तो क्यों धरने पर बैठा है? आज इंजीनियर्स डे है और ये सब वो लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी जाने वाली। 2017 में केंद्र सरकार एक प्रोग्राम लेकर के आई, इसका नाम था TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। यानी टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए देश भर में 1200 से ज़्यादा शिक्षक भर्ती किए गए जो IIT, NIIT जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास थे और कहा गया कि आप लोग यहाँ हमारे पास काम करने आइए, आप लोग अच्छे इंजीनियर्स बनाइए और आपकी नौकरी की जिम्मेदारी हमारी है। 3 साल तक ये प्रोग्राम चला। इसको प्रकाश जावड़ेकर उसमें शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन हो गया और 3 साल के बाद तमाम इन शिक्षकों को देश के दूसरे राज्यों में पढ़ाने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब 3 साल के बाद फ़ंड ख़त्म हो गए हैं। राज्य सरकारों ने कह दिया हमारे साथ फ़ंड नहीं है, आप जाइए, हम आपको अब तनख्वाह नहीं दे सकते, वेतन नहीं दे सकते हैं। तो अब ये 1200 से ज़्यादा शिक्षक देश भर से आए हैं, यहाँ दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। इनके हाथों में तख्तियाँ हैं और चेहरे पर सवाल है कि ये कुछ इनमें से विदेशों में काम कर रहे थे, जो देश के लिए काम करने के लिए, देश की शिक्षा के लिए काम करने के लिए, देशभक्ति के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके आए और अब देखिए विदेश से आके सीधे यहाँ ज़मीन पर धरने पर बैठे हुए हैं। और ये हर रोज़ ऐसे यहाँ पर आए हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि विषय क्या है और सरकार अब क्या कह रही है इन लोगों को। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये इनॉग्रेट किया था, ऑनलाइन ट्वीट किया था कि टेक्निकल एजुकेशन अच्छा होगा, तो अब आपकी नौकरी क्यों ली जा रही है? सर, इस प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइंस और रूपरेखा तैयार की गई थी उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि शुरुआत के 3 वर्ष केंद्र सरकार विश्व बैंक की सहायता से इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी और उसके बाद राज्य एवं केंद्र सरकारों के मध्य एक MOU साइन हुआ था कि इस 3 साल के पूर्ण होने के बाद जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ हैं, जिनका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है रेगुलर इंटरवल पे, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपने सिस्टम में एब्जॉर्व करेगी। इस MOU को साइन किया गया था और ऐसा जब 3 साल हो गए ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कई बार लेटर्स खुद लिखे हैं राज्यों को कि जो MOU साइन हुआ था उसको आप इम्प्लीमेंट करें, इनको एब्जॉर्व करें। जब ये काम पिछली बार नहीं हो पाया तो 5 महीने पहले भी हमको यहाँ पर आना पड़ा था। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने हमारी बात को सुना और ये बोला कि हम आपका प्रोजेक्ट जो है उसको एक 6 महीने का विस्तार दे रहे हैं, इसमें हम आपका MOU इम्प्लीमेंट करा करके आपकी समस्या का पूर्ण निवारण कर देंगे, आपको दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे इंजीनियर्स डे पे हम सभी लोग हैं जो खुद इंजीनियर्स हैं और हम लोग इंजीनियर्स। नाम क्या है और कहाँ पढ़ा? मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी है और मैं यूपी के बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और मैंने यहीं IIT दिल्ली से मास्टर्स किया हुआ है। IITN है आप और यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। सर, अपनी बात को हम रखने के लिए हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, ये बहुत दुखद बात है सर। IIT के से दिल्ली, IIT दिल्ली जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ से अनुराग पास आउट हैं और यहाँ नौकरी जाने के लिए सड़क पर दिल्ली में मंडियों से बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे महिला शिक्षक भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप कहाँ से पास आउट है और कहाँ पढ़ाती हैं? सर, मैं NIT जालंधर से पास आउट हूँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, और मैं राजस्थान के MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी कार्यरत हूँ। तो अब तो सरकार ने सुन नहीं रही, अभी तो आपको क्या बोल रहे हैं कि अगले महीने से मत आइए काम पर? सर, हमारा अभी सितंबर एंड तक ही बोला गया है, लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तब हमें ऐसा आश्वासन दिलाया गया था कि 6 महीने के बाद वापस से आपको यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा, आपके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि वापस से हमारी स्थिति वही है, हम वहीं पर सड़क पर आकर बैठ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कहाँ जा सकता है अगर शिक्षकों के साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर और भी शिक्षक है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आए हैं। जाहिर सी बात है, जिस समय देश पैंडमिक से गुजर रहा है, नौकरियाँ जा रही हैं, तो आप कहाँ से पास आउट हैं और कहाँ पढ़ाते हैं? आपका नाम बताइए। मैं IIT BHU से पास आउट हूँ। मैंने वहाँ पे मास्टर किया इन सिरेमिक डिपार्टमेंट में और मैं बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हूँ। IIT बनारस से? यूनिवर्सिटी। वहाँ से पास आउट? जी। मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि हम लोग हमारी मांग के साथ साथ ग्राउंड लेवल की इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति के बारे में भी अपडेट करना चाहते हैं कि हम तकनीकी शिक्षा आज किस दौर से गुजर रही है। विद्यार्थी ही नहीं, शिक्षक इस व्यवस्था से बाहर होता जा रहा है। उन कॉलेजों की सिचुएशन जहाँ पर विद्यार्थी है शिक्षक नहीं है, 60% से ज़्यादा वैकेंसी खाली है। जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो सेंटर की ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था को देख रही है, वो भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रही है। तो हम अपनी मांग के साथ साथ उस तमाम व्यवस्था को, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था को बताना चाह रहे हैं जो किस
रूप में गुजर रही है अभी। प्रधानमंत्री मोदी ने इनका ये जो पूरा प्रोग्राम था उसका इनॉग्रेट किया था। उसके बाद से 3 शिक्षा मंत्री बदल गए हैं और हर शिक्षा मंत्री को ये अपनी बात समझाते हैं। प्रकाश जावड़ेकर थे, फिर निशंक साहब आए और फिर अब यहाँ पर आ चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब उनको भी समझाया तो आश्वासन मिल रहा है। क्या बोलना चाह रहे थे अनुराग? सर, हमारे काफ़ी 10 दिन के प्रयास के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमसे मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमारे विषय को गंभीरता देते हुए अपने सचिव जी को हमारे सामने निर्देश दिए थे कि इनका विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इनके लिए हमें चीज़ों को करना है, क्योंकि हमने ऐसा कमिट भी किया है। लेकिन ये दुखद बात है कि हमने उसके बाद हम घर चले गए वापस और अभी हम मंत्रालय में उनसे मिलने का, अपनी प्रोग्रेस ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बाबत हमें कोई भी कुछ भी आश्वासन या कोई भी एश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है कि आपके विषय पे काम हो रहा है। ये आश्वासन नहीं मिल पा रहा। देखिए, ये लोग यहाँ ज़मीन पर बैठे हैं, ये IIT और NIT से पास लोग हैं, बच्चे हैं और सबके सब शिक्षक हैं जो कि पढ़ाते थे। सब हाथ में तख्ती लिए हुए हैं और ये देश भर के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक है सरकारी, जो अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन जब नौकरी नहीं रहेगी, घर में खाने कोई नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? आप कहाँ से पास आउट है? आपका नाम क्या है? सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ IIT ISM धनबाद से। ISM धनबाद, IIT धनबाद। और अभी मैं पार्ट टाइम PhD भी कर रहा हूँ NIT श्रीनगर से। पढ़ाते कहाँ पर? मैं उत्तर प्रदेश के कॉलेज MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अभी कार्यरत हूँ। अब तो अगले महीने का क्या प्लान है? सितंबर के बाद तो बोल दिया है भाई हम नहीं कर पाएंगे, अक्टूबर से क्या करेंगे? सर, एक चीज़ तो मुझे अपने आप में क्लियर है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी जगह से हम शिक्षा प्राप्त करी। मुझे ये पता है कि आज से 30 सितंबर के बाद मैं बेरोज़गार हो सकता हूँ पर बेकार नहीं हो सकता। बट क्योंकि हमने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण 3.5 साल इस नौकरी में दिए हैं, हमने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एज अ टीचर, एज अ मेंटोर जितना भी गाइड कर सकते थे किया है, अपना बेस्ट दिया है। और हमने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जिन कॉलेजेस में हम कार्यरत हैं उनकी शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, चाहे वो रिसर्च हो चाहे एकेडमिक हो, जो कर सकते थे किया है। लेकिन अब सरकार नहीं सुन। अब जब सरकार का बारी आई है तो सरकार नहीं सुन रही है, तो इससे हम लोग बहुत निराश हैं। तो यही तस्वीरें हैं, इन सब के बीच में मोदी जी की फ़ोटो लगा करके यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं ज़मीन पर। और ये IITians और नीट लोग बच्चे तैयारी करते हैं 10वीं से कि उनको IIT में एडमिशन लेना है, कोचिंग करते हैं। और IIT में एडमिशन लेने के बाद अगर सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी इन्हें नौकरी बचाने के लिए सड़क पर बैठना पड़े तो समझिए कि वाकई में शिक्षा का क्या हो रहा है और शिक्षा को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है। क्योंकि अगर ये IITians बेरोज़गार होते हैं तो इसका प्रभाव उन लाखों इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों पे पड़ेगा जो इंजीनियर बन के देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।